जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नरक जैसा जीवन जी रहे मणिपुर के लोग, मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल, दिल्ली लौटकर बरसे विपक्षी दलों के सांसद। कहा एक होल में रह रहे 500 लोग, बच्चे खाने के लिए तरस रहे, केवल दाल चावल मिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को शुरू करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान। 7500 कलशों में दिल्ली आएगी देश भर के गांव की मिट्टी। किसानों के लिए झूठे आंसू बहा रहे राहुल गांधी, हिमाचल में कांग्रेस सरकार दे रही धोखा। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में मीटिंग करेंगे इंडिया के नेता। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। इसरो ने भरी सफलता की एक और उड़ान, सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स किए लॉन्च। खराब मौसम में भी काम करने में सक्षम चंद्रयान 3 के बाद महीने भर में दूसरा सफल मिशन। योगी सरकार ला रही खेत सुरक्षा योजना, किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 1.43 लाख रुपए, छुट्टा जानवरों से भी मिलेगी निजात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से सेना का जवान लापता, कार में मिले खून के निशान। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया तलाशी अभियान। ब्रिटेन की धरती से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का किया ऐलान। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू की बराबरी कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, सर्वे ने चौंकाया। सर्वे में एनडीए को 318 और इंडिया को 175 सीटें मिलती दिख रही, जबकि अन्य को 50 सीट मिल रही। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे मोदी सरकार, मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कांग्रेस मोदी सरकार पर बनाएंगे दबाव। समान नागरिक संहिता पर मिले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल बोले एआई से की जाएगी छटनी। केंद्र सरकार ने शुरू की दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसों को दौड़ने की तैयारी, एनएचईवी को सौंपी जिम्मेदारी। पीएम मोदी होंगे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, 1 अगस्त को पुणे में देंगे कई सौगात। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को बताया चाइनीज, कहा घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं। भक्तों के लिए खोला गया 600 मीटर लंबा व 100 फुट चौड़ा श्री राम जन्मभूमि पथ, सामने आई तस्वीरें। कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को अपने बच्चे की तरह पाला, इंदौर में विपक्ष पर बरसे अमित शाह। 4000 मुस्लिम महिलाओं ने बिना पुरुष सहयोगी के हज यात्रा की। मन की बात में पीएम मोदी बोले देश में यह बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गणेश उत्सव पर भीड़ और यात्रियों की संख्या के मद्देनजर चलाई जाएगी 266 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय मूल के हर्षवर्धन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ठोकी ताल, ट्विटर पर किया दावेदारी का ऐलान। यूक्रेन में बहाल होगी शांति, सऊदी अरब ने बुलाई मीटिंग, भारत को भी बुलाया। मन की बात में छाया काशी विश्वनाथ धाम, पीएम मोदी बोले प्रतिवर्ष 10 करोड़ श्रद्धालु कर रहे दर्शन। बिहार की राजधानी पटना में कैमरों का कमाल, ट्रैफिक सिस्टम बदला, ऑनलाइन चालान से की करोड़ों की कमाई, 40,000 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। सीमा हैदर और सचिन खाने को लाचार, पैसों की कमी, राशन खत्म, दूसरे के घर में रहने को हुए मजबूर। डेंगू सहित कई मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार तैयार, अभियान चलाने के दिए निर्देश। बाल तस्करी में यूपी बिहार आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्यों में, दिल्ली की स्थिति भी चिंताजनक। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा बोले राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता, अच्छे को जनता ने धूल चटा दी। भारत अब दुनिया के 75% बाघों का घर, 2018 से 2022 तक 24% बढ़ी टाइगर्स की संख्या, लेकिन कुछ चिंताएं अभी भी बरकरार। वहां जो हो रहा पूरी तरह से अमानवीय, राज्य में शांति बहाली हमारी जिम्मेदारी, मणिपुर हिंसा पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नौसेना में अंग्रेजों के जमाने की बेटन परंपरा हुई खत्म, नेवी ने कहा अमृतकाल की नौसेना में इसके लिए कोई जगह नहीं। फ्लाइट में सो रहे धोनी को छुप छुप कर देखती रही एयर होस्टेस, वीडियो हुआ वायरल। एमपी में सरसों के तेल की लूट, कंटेनर पलटने के बाद बाल्टी भर भर के ले गए लोग, समझाती रह गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप का वर्जन 2.0 को किया लॉन्च, अब राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेंगे 36 नई सुविधाएं। चीन का सिरदर्द बढ़ाएगा पीएम मोदी का सेमीकोन प्लान, साथ होंगे यूएस और ताइवान। बद्रीनाथ वाले बयान पर अड़े सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे।
उन दरिंदों को फांसी दो। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई गई लड़की की मां का छलका दर्द। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में हो रहा तिरस्कार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले एनडीए में आ जाइए। पीएम मोदी के साथ मंगलवार को तिलक स्मारक मंदिर के पुरस्कार समारोह में एक मंच पर मौजूद रहेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। फैसले से विपक्ष नाखुश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान से बिहार में गरमाई सियासत। नीतीश को एनडीए में आने के ऑफर पर बिफरे बीजेपी विधायक। जेडीयू हुई हमलावर। स्वाधीनता दिवस पर देश भर में लहराएंगे खादी संस्थान से तैयार झंडे। सार्वजनिक और सरकारी विभागों के लिए सिर्फ आईएसआई मार्क को झंडा ही कर सकेंगे उपयोग। सब फेक। नसरुल्ला से नहीं किया निकाह। पाकिस्तान से महंगे गिफ्ट पर अंजू का आया जवाब। मणिपुर में अवैध अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रही सरकार। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने हिंसा में विदेशी हाथ होने की जताई थी आशंका। मणिपुर को 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की मांग। भाजपा विधायक बोले राज्य में तभी हिंसा रुक सकती है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील। हम नाटो से जंग के लिए तैयार। मॉस्को पर ड्रोन अटैक से तिलमिलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम चुनाव से पहले लोगों को मिल सकता है सस्ते पेट्रोल डीजल का तोहफा। 5 से 10 रुपए प्रति लीटर घटेंगे दाम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। बोली यह है हमारे लोकतंत्र का मंदिर। हॉस्टल पीजी में रहने वालों के लिए बुरी खबर। अब किराए पर देना होगा 12% जीएसटी। यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना में बाढ़ जैसी हालत। सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। चारा घोटाला से भी बड़ा छत्तीसगढ़ का गोठान घोटाला। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा। बोली प्रदेश में महिला विधायक तक सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता को कांग्रेस सरकार में कैसे सुरक्षा मिल जाएगी। तेलंगाना में भारी बारिश से मची तबाही। हर तरफ पानी ही पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गोदावरी नदी। वेस्टइंडीज से लगातार 9 वनडे जीतने के बाद हारा भारत। कुलदीप यादव 2023 में टॉप इंडियन विकेट टेकर बने। ईशान किशन ने सैमसन पार्थिव पटेल को पीछे छोड़ा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक होल में रह रहे 500 लोग बच्चे खाने के लिए तरस रहे। केवल दाल चावल मिल रहा, टॉयलेट भी नहीं। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को बताए मणिपुर के हालात। जी हां, मणिपुर में हुई हिंसा की स्थिति जानने के लिए विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। दिल्ली से रवाना हुए 21 सांसदों ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित लोगों से राहत शिविर में जाकर मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके उन्होंने ज्ञापन सौंपा। तकरीबन 30 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद सांसदों ने कहा कि मणिपुर को लेकर दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही संसद में इस मुद्दे को फिर उठाया जाएगा। मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अधीर रंजन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि मणिपुर की स्थिति का समाधान निकालने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले पर विपक्ष संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राज्य में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार ने मणिपुर को नजरअंदाज किया है, इसलिए मणिपुर की स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके राज्य की स्थिति को बहाल करने की गुजारिश की। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रतिनिधिमंडलों में से एक कांग्रेस सांसद फूलो देवी ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राहत कैंप में एक ही हॉल के अंदर 400 से 500 लोग रह रहे हैं। लोगों के राहत बचाव के लिए राज्य सरकार उन्हें सिर्फ दाल चावल मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है और शौचालय या बाथरूम की सुविधा भी ठीक नहीं है। राहत कैंप में लोग जिस तरह से रह रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी में देशवासियों के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। बोले 15 अगस्त से शुरू होगा मेरी रोटी मेरा देश अभियान। देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व बढ़ा है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आ रहे हैं। हमारे पर्व और हमारी परंपराएं हमें गति
गतिशील बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजोय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। पीएम मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 15 अगस्त को देश भर में एक और बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी रोटी मेरा देश अभियान शुरू होगा और देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में 7500 कलशों से मिट्टी लेकर यह अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। कलश में आई माटी और पौधों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को वेबसाइट yuva.gav.in पर अपलोड करने की अपील भी की। इसके अलावा पीएम ने पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान से लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आग्रह किया।